बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेंबरशिप टेबल। हम कैसे बनाते हैं सेट से, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं हम मेंबरशिप टेबल से। हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी थी इंटरसेक्शन और यूनियन की। हम उस पर ज़रा चलते हैं। वहाँ पे हमारे पास या यहाँ पे गौर कीजिएगा, ए यूनियन बी जो है वो इक्वल था एक्स, वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे यूनियन में हम दो सेट्स के दरमियान जो है वो और यूज़ कर रहे हैं कि वो ए से बिलोंग करता होगा या वो बी से बिलोंग करता होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यूनियन इज़ और सिमिलरली जो है वो जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया था तो उसकी डेफिनेशन में हम लिखा था कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, कि वो x जो है वो एलिमेंट जो है इंटरसेक्शन b में आना है वो a से बिलोंग करता हो और वो b से बिलोंग करता हो, दोनों से। तो दोनों में होना उसका ज़रूरी है, दोनों में अगर होगा तो वो ट्रू होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है दैट इज़ एंड। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि आर और एंड के यूनियन जो है वो आर है और एंड जो है वो इंटरसेक्शन है, तो उसको हम मेंबरशिप टेबल जो है वो ड्रा करते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही यूज़ होता है जो कि प्रपोजिशंस के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन था, प्रूव द फॉलोइंग लॉ यूजिंग मेंबरशिप टेबल। हमारे पास तीन प्रपोजिशंस थी, ए बी और सी। तो इसमें आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि हमारे पास बी यूनियन सी है। तो यहाँ पे तीन प्रपोजिशंस थी, तो इसको आप देख सकते हैं तीन सेट्स थे। इसमें चार हमने फॉल्स लिखे और चार ट्रू लिखे, फिर दो फॉल्स और दो ट्रू, दो फॉल्स और दो ट्रू, फिर हमने सी के लिए फॉल्स ट्रू लिखा। 8 टोटल कम्बिनेशन बनेंगे एज तीन प्रपोजिशन हों तो 8 टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस, और यू नो कि 0 इज़ फॉल्स एंड 1 इज़ ट्रू। तो सबसे पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड किया, यूनियन इज़ और तो इसमें अगर एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। फिर हमने उसका इंटरसेक्शन फाइंड किया विद ए, और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, और उनका फिर हमने यूनियन फाइंड किया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास टेबल है जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है और ये जो आपको रेड कलर का टेबल नज़र आ रहा है, ये दोनों सेम हैं। तो मेंबरशिप टेबल क्या है ये मैंने आपको बता दिया है कि यूनियन को और कंसीडर करना है और इंटरसेक्शन को एंड कंसीडर करना है, और उनके और ट्रू फॉल्स का ट्रुथ टेबल हमने जनरेट करना है। तो इसको ट्रुथ टेबल सेट में इसका नाम हम मेंबरशिप टेबल रखते हैं। ठीक हो गया जी। फिर हमारे पास ये चंद प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आइडेंटिटी लॉ है कि आप ए यूनियन एम्प्टी सेट करें तो ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करें तो वो ए आएगा। डोमिनेशन लॉज हैं, ए का यूनियन विद यूनिवर्सल सेट आएगा, और ए का इंटरसेक्शन विद एम्प्टी सेट वो एम्प्टी सेट आएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ हैं, ए का यूनियन ए के साथ ए ही आएगा और ए का इंटरसेक्शन ए से ए ही आएगा। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ है, ए का इन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ है, ए यूनियन बी एज बी यूनियन ए इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। और एसोसिएटिव लॉ है, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, मतलब पहले आप बी यूनियन सी फाइंड करें फिर आप उसका यूनियन विद ए फाइंड करें, या पहले ए यूनियन बी करें फिर यूनियन सी करें, आंसर सेम होगा। सिमिलरली विद इंटरसेक्शन है। और फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल टू होगा ए का हम यूनियन फाइंड करेंगे विद बी और फिर ए का यूनियन फाइंड करेंगे विद सी और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी हमने मेंबरशिप टेबल इसका ड्रॉ भी किया है। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और डी मॉर्गन्स लॉ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब्जॉर्प्शन लॉज हैं, ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी इज ए, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ए। कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ए का यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आएगा, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आएगा। प्रूव द अबव आइडेंटिटीज बाय यूजिंग वेन डायग्राम एंड मेंबरशिप टेबल। आप इनके सब के मेंबरशिप टेबल जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टीज़ अगर आप चैप्टर नंबर 1 में जाएँ, वहाँ पे जब हमने प्रॉपोजिशंस पढ़ी थी तो सेम यही प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट।
ओके जी। लेट एस बी ए सेट इफ देयर आर एग्जैक्टली n distinct element in set S where n is non-negative integer. We say S is the finite set and that n is the cardinality of S. तो cardinality is denoted by this sign. ये sign है cardinality का. As an example, let A be the set of English alphabets, then A cardinality is 26. A की cardinality जो है वो क्या होगी, 26 होगी, क्योंकि ए अल्फ़ाबेट्स जो टोटल हैं वो 26 हैं. एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी 0 होगी और पी जो है वो 1 1 1 इक्वल टू 1 ही है, क्योंकि रेपिटेशन इज इररेलेवेंट, तो इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी. अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा कि देयर आर एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये सेम है तीनों. इसका मतलब है कि ये एक ही एलिमेंट है, तो देन बी की कार्डिनलिटी इज़ 1. सिमिलरली हमारे पास एस इज इक्वल टू 5 विद ब्रैकेट्स, 5 विद ब्रैकेट्स और होल ब्रैकेट. तो ये सेट के अंदर सेट्स पड़े हुए हैं, तो इनकी कार्डिनलिटी 3 है. एक एलिमेंट जो है वो ग्रीन है, एक एलिमेंट रेड कलर में और एक एलिमेंट जो है वो पर्पल कलर में. इनको एक एक एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे. ये सेट के अंदर सेट जो है वो एज ए एलिमेंट ट्रीट होता है, एज ए एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, तो इसकी कार्डिनलिटी 3 है. नेक्स्ट है हमारे पास सेट थ्योरी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रॉब्लम. तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी क्या है? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कार्डिनलिटी ऑफ द यूनियन सेट्स. क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग अ वॉच, कि कितने लोग घड़ी पहनते हैं. हाउ बी सेट है जिसकी कार्डिनलिटी हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग जैकेट्स, और ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग वॉच और जैकेट्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि note that A cardinality plus B cardinality counts each element that is in A but not in B or in B not in A. ये जो हमारे पास A कार्डिनलिटी प्लस B कार्डिनलिटी है, ये हमारे पास हर एक एलिमेंट को काउंट करती है जो A में है लेकिन B में नहीं, या B में है लेकिन A में नहीं. एग्जैक्टली वंस, एक दफ़ा. ईच एलिमेंट दैट इज़ इन बोथ ही एंड बी विल काउंट वाइज. जो दोनों में होगा एक एलिमेंट वो 2 दफ़ा काउंट हो जाएगा. अगर एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 1 है जो कि ए सेट में भी है और बी सेट में भी, तो वो दोनों में काउंट हो रहा होगा. सो एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट. तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको हम ए कार्डिनलिटी प्लस बी कार्डिनलिटी में से माइनस कर देंगे. एज एन एग्जाम्पल कि हमारे पास तो फिर हमारे पास पहले हम ये रिजल्ट देखते हैं कि क्या बनेगा. ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी जो है वो इक्वल टू होगा ए कार्डिनलिटी प्लस बी कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनलिटी. तो ये हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी है कि हम ए की नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, उसको प्लस कर देंगे जितने बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और फिर उनमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन हैं उनको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 2 दफ़ा काउंट हो रहे हैं, वो 2 दफ़ा काउंट हो रहे हैं, उनको हम माइनस कर देंगे. एज एन एग्जांपल 50 लोग जो हैं वो वियर वॉच, 50 पीपल वियर वॉच एंड बी की कार्डिनलिटी इज 35 पीपल वियर जैकेट्स एंड 20 पीपल वियर वॉच एंड जैकेट. कि 50 लोग जो हैं वो घड़ी पहनते हैं और 35 लोग जैकेट्स पहनते हैं और 20 लोग ऐसे हैं जो घड़ी और जैकेट दोनों पहनते हैं. तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये कार्डिनलिटी होगी, कॉमन है क्योंकि वो घड़ी भी पहनते हैं और जैकेट भी पहनते हैं, वो हमारे पास 50 है. तो अगर हम यहाँ से ए यूनियन बी फाइंड करें तो ए यूनियन बी में कितने लोग होंगे, मतलब दोनों के सेट में जो है वो ए यूनियन बी कितना होगा, वो हमारे पास इक्वल टू होगा 50 प्लस 35, ठीक हो गया जी, 85 हो जाएगा. माइनस यहाँ से हम 20 कर देंगे जो कि इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 65. तो ए यूनियन बी कार्डिनलिटी इज 65. ठीक हो गया जी. जर्नलाइज द फार्मूला फॉर 3 सेट्स. आप इस फार्मूला को 3 सेट्स के लिए जर्नलाइज करें कि 3 सेट्स के लिए ये फार्मूला क्या बनेगा. ये आप पे डिपेंड आप पे है, आप इसको देखिएगा कि अगर सेट हमारे पास 3 हो ए बी सी, और इसको हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है. देयर आर 150 CS मेजर्स के 150 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं. 100 आर टेकिंग CS 530. तो ये कोर्स है, कोड है, इसका नाम हम कोर्स का नाम हम रख लेते हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है.
और 70 आर टेकिंग, और 70 लोग जो हैं वो फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, एंड 30 आर टेकिंग बोथ, और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों कोर्सेज जो हैं वो पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी टेकिंग नाइदर, कितने लोग हैं जो कि कोई भी कोर्स नहीं पढ़ रहे। तो हमारे पास जो है देयर आर 150 जो है टोटल हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 150 हैं। ठीक हो गया जी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 150 हैं, मतलब ये यूनियन भी जो है दैट इज़ 150। उनमें से जो हमारे पास 100 हैं वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और 70 जो हैं वो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम माइनस कर देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 100 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी 70 है, और कार्डिनलिटी ऑफ डिस्क्रीट इंटरसेक्शन पी एफ 30 है। तो 100 प्लस 70 माइनस 30, तो 100 प्लस 70 जो है वो 170 हो जाएगा, माइनस 30 ये हमारे पास 140 हो जाएगा। तो टोटल में से हम 140 को माइनस कर देंगे, तो बाकी 10 लोग जो हैं वो रह जाएंगे जो कि कोई भी कोर्स नहीं पढ़ रहे। टोटल 150 थे, और हमारे पास जो है वो 70 स्टूडेंट पीएफ थे पढ़ रहे, और 100 स्टूडेंट जो वो डिस्क्रीट पढ़ रहे थे, और 30 थे जो कि दोनों कोर्सेज पढ़ रहे थे। तो हमने पहले इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी अप्लाई की कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं कोर्सेज। तो वो 140 आए, 150 में से 140 स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्सेज पढ़ रहे थे, चाहे वो डिस्क्रीट था या प्रोग्रामिंग थी। तो उसको हमने 150 में से माइनस कर दिया, मतलब 150 माइनस 140 कर दिया। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऐसे रह गए जो कि कोई भी कोर्स नहीं पढ़ रहे थे। ठीक हो गया जी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हम मेंबरशिप टेबल कैसे बना सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी क्या है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम सेट्स को कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं, और फिर हम बिट स्ट्रिंग्स जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। और फिर हम जो है उसके बाद हम देखेंगे कि वेन डायग्राम जो है वो कैसी है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो ये बिल्कुल छोटा सा है कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन, इसको हम अभी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसको हम अभी देख लेते हैं, ये कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन को। एक ही स्लाइड है हमारे पास। लेट यू बी फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, लेट a1 a2 and so on a and b an arbitrary ordering of element of u represent a subset a of u with the bit string of length n where ith bit is equal to 1 if ai belongs to a and 0 if ai does not belongs to a। what does this mean? this means कि हम bit string बनाना चाह रहे हैं। bit string में हमारे पास as you know कि 1 और 0 होता है। तो इसमें हम देखेंगे 1 लिखेंगे अगर जो एलिमेंट है वो a से, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और एक हमारे पास उसका सबसेट a है। तो हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट से एलिमेंट उठाएंगे, उस एलिमेंट को देखेंगे क्या वो a सेट में है, अगर है तो हम 1 लिख देंगे, अगर नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। एज एन एग्जाम्पल ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन दिस सेट a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अब हम u सेट के एलिमेंट को उठाएंगे, u सेट के एलिमेंट को देखेंगे क्या वो a सेट में है, अगर है तो 1 लिख देंगे, अगर नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब देखें ज़रा गौर कीजिएगा, 1 क्या 1 a सेट में है, तो हमने बिट 1 लिख दिया। ठीक हो गया जी। आगे 2 a सेट में नहीं था तो हमने 0 लिख दिया। फिर 3 a सेट में है, हमने 1 लिख दिया। 4 a सेट में नहीं है, 0। 5 a सेट में है, 1। 6 a सेट में नहीं था, 0। 7 a सेट में नहीं, a सेट में था 1। 8 a सेट में नहीं था, 0। 9 a सेट में नहीं था, a सेट में था 1।
10 ए सेट में नहीं था 0। तो सिंपल आपने एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है और एक उसका सब सेट गिवन है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को आपने पकड़ना है बारी बारी, उनको देखना है कि क्या वो ए सेट में हैं, अगर है तो 1, अगर नहीं है तो 0, तो वो आपके पास एक बिट स्ट्रिंग बन जाएगी। सिमिलरली आप बी सेट को देखिएगा ज़रा, 1 है, 1 लिख दिया बिट स्ट्रिंग में। 2 यूनिवर्सल सेट का क्या 2 बी में है तो 2 भी है बी में, 3 बी में नहीं है तो 0, 4 है तो 1, 5 नहीं है 0, 6 नहीं है 0, 7 नहीं है 0, 8 नहीं है, इसके लिए भी 0, 9 था उसके लिए ये 1 आ गया, 10 बी सेट में नहीं है तो उसके लिए भी 0। तो ये हमारे पास बिट स्ट्रिंग है, ये कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास सेट्स की, जिसमें हम यूनिवर्सल सेट और उसका एक सब सेट उसको हम बिट स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ए सेट है और बी सेट है। द सेट ए यूनियन बी कैन बी रिप्रेजेंट एज यू नो के जैसे हमने बिट स्ट्रिंग्स पढ़ी थी, ए बिट स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमने पढ़ी थी, उनके दरमियान हमने एंड और जो है वो बाकी भी एक्सऑर फाइंड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि यूनियन जो है वो हमारे पास और है और इंटरसेक्शन एंड है, तो ये 2 बिट स्ट्रिंग्स हैं, उनके दरमियान एंड और फाइंड किया है। देखिए ज़रा, ए में पहला 1 है और पहला 1 है, दोनों 1 है तो 1 आएगा अगर हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं। एक अगले में जो है वो 0 है और बी में 1 है तो एक हमें ट्रू मिल गया तो ट्रू आएगा। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक ट्रू है, उससे नेक्स्ट भी एक ट्रू है, उससे नेक्स्ट भी एक ट्रू है। यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास है, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, ये दोनों फॉल्स हैं, तो नीचे इनके के लिए हमने फॉल्स लिखा है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है वो ये भी हमारे पास एक फॉल्स था, इसके लिए भी हमने नीचे ये फॉल्स लिखा है, और ये भी हमारे पास एंड पे भी फॉल्स था तो इसके लिए भी हमने फॉल्स ही लिखा है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने बिट स्ट्रिंग्स के दरमियान हमने ट्रुथ टेबल जैसे हमने वहाँ बिट स्ट्रिंग्स पढ़े थे, बिट वाइज ऑपरेशंस, तो यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन जो हैं वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हमने इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है, इंटरसेक्शन बी में बिट स्ट्रिंग्स हैं, तो ए पहले दोनों ट्रू थे तो ट्रू आए, अगले में एक ट्रू एक फॉल्स है, अगले में पहला ट्रू फॉल्स है, फिर एक ट्रू एक फॉल्स है, फिर एक ट्रू एक फॉल्स है। तो सिर्फ एक हमारे पास जो है ये आपको जो ग्रीन कलर का यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक ये ट्रू था और एक फर्स्ट वाला ट्रू था तो उसके लिए 1 लिखा, बाकी सारे 0 थे। तो सिमिलरली जो है आपके पास एक क्वेश्चन है कि FC = 1, 6, 8, 10 एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट विद द बिट स्ट्रिंग्स A डिफरेंस B। इसमें आपने जो है वो एग्जांपल में U और A और B जो है ये आपकी जो प्रीवियस एग्जांपल है इस वाले ही लेने हैं। ये जो हमारे पास A, B और C और ये C भी आपको गिवन है, तो एक्सप्रेस फॉलोइंग सेट विद स्ट्रिंग्स A डिफरेंस B। तो पहले आप A डिफरेंस B जो है वो फाइंड करके उसकी आप जो भी आंसर आएगा उसकी आप बिट स्ट्रिंग विद U बना लें, फिर A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, उसकी बिट स्ट्रिंग विद U बना लें, और फिर A यूनियन B इंटरसेक्शन C फाइंड करें पहले, और फिर उसकी बिट स्ट्रिंग्स आप बना लें, और फिर हमारे पास A की बिट स्ट्रिंग आपके पास है, B की है, C की बिट स्ट्रिंग बना लें, और फिर आप उनका यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा और ये नीचे कमेंट में आप इनके आंसर्स जो हैं वो लिखिएगा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी पढ़ लिया है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।